हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट पेपर देख रहे हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 6 देखेंगे। और इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट पेपर करा रखे हैं जो हमारे चैनल पर लोड है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज मॉडल टेस्ट पेपर 6 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। तो आइए इस सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 को। या क्या था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कभी कभी जब पूछ लेता है आपसे कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, 1949 में भारतीय संविधान क्या था, या बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन कुछ संविधान के आर्टिकल्स क्या हुए थे, लागू कर दिए गए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से क्या होता है, लागू किया जाता है। इसी के लिए इसी दिन हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया? यानी पहले हम लोग लोकसभा को क्या कहते थे, हाउस ऑफ पीपल कहते थे। इस हाउस ऑफ पीपल को किस वर्ष लोकसभा के नाम से संबोधित किया गया, या हम लोकसभा के नाम से जानने लगे? तो वर्ष 1954 को। यानी वर्ष 1954 में हाउस ऑफ द पीपल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, लोकसभा कर दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। अगर वर्तमान में देखें सारनाथ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। वाराणसी जिले के अंतर्गत ये सारनाथ आता है और यहीं पर बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक जो है बाद में बौद्ध धर्म अपनाता है, और यह किससे प्रभावित होकर अपनाता है? तो उपगुप्त के। यानी उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने शिक्षित किया? तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा विष्णुगुप्त। सॉरी दोस्तों, यहाँ विष्णुगुप्त की शायद आसपास आता है। लेकिन प्रभावित किससे होता है? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने सेकंड तक रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है? यानी हमारी रेटिना पर जो प्रभाव बनता है इमेज का, वह कितने सेकंड रहता है? तो 1/16वां सेकंड। यानी 1 सेकंड का 16वां भाग कह सकते हैं, सेकंड तक का क्या रहता है, रेटिना पर किसी प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आगरा आगरा जिले में एक स्थान है फतेहपुर सिकरी। यानी क्या, कौन स्थान है? फतेह फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी स्थान है। यहीं पर अकबर के द्वारा क्या किया गया था? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा यहीं पर बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि अकबर ने जिस वर्ष
गुजरात विजय कर कर लौटा। इसी उपलक्ष्य में क्या किया, उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। ये भी कहा जाता है कि बुलंद दरवाजा जो यह है, यह विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस को इनमें से किस जनक कहा जाता है, यानी किसका जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस जो है यह इतिहास का पिता कहलाता है, यानी हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक इन्होंने क्या लिखा था? किताब लिखा था। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय इनमें से किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? यानी भारतीय संविधान में कहां पर आर्थिक न्याय की बात की गई है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को आर्थिक न्याय देने का सुनिश्चित किया गया है। किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम लोग बात करें तो यह संविधान के भाग 4 में उल्लेख है इसका। और आर्टिकल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आर्टिकल जो है यह 36 से लेकर 51 तक का, यानी नीति निर्देशक तत्वों में यह भाग 4 में इसका उल्लेख हमें मिलता है। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का इसका इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर कोशिकांग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वह 46 पाई जाती है। कभी कभी 46 न देकर 23 जोड़े दे देता है। 23 जोड़े दे देता है। तो हमें दोनों बात का ध्यान रखना है, या 23 जोड़े दे दे या 46 दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से संवैधानिक अनुसूचियां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में किसकी अनुमति से धन विधेयक क्या होता है, पारित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य का राज्यपाल की अनुमति से, यानी जो उस राज्य का राज्यपाल होगा उसकी अनुमति से ही विधानसभा में धन विधेयक क्या होगा, प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो कब से शुरू होता है? तो 1206 ईस्वी से, यानी 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत क्या होती, स्टार्ट होती है। और इसकी स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन दीन ऐबक। ऐबक जो है इसकी स्थापना करता है, किसकी? दिल्ली सल्तनत की। और कब से शासन शुरू करता है? तो 1206 ईस्वी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आता है? तो कृषि, यानी कृषि जो है या किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरें कैसी होती हैं? तो ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, यानी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।